बताते हैं सोशल मीडिया पे कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे श्री कृष्ण जी हैं, बताते हैं गोपियों के साथ गलत गलत करते हैं। जैसे कि ये कहते हैं ठीक है रासलीला करते हैं, ऐसा लिखा कहाँ है? गलत अफवाह क्यों फैला रहे हैं? हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश आखिर वो भगवान है, हमारे देवता है, ऐसा गलत क्यों? तुम अपना जो भी कर रहे हो करो, लेकिन उनके बारे में गलत तो मत बोलो। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है। इन्होंने सही कहा कि भाई हम अपनी सुनो हमारी बात सुनो एक बात सुनो इन्होंने सुनो एक मिनट, ये इन्होंने सही कहा कि भाई बिल्कुल आप लोग अपना जो करना है वो करो, लेकिन क्यों गलत दिखा रहे हो, क्यों बता रहे हो? आज तक के बारे में क्यों बोल रहे हो तुम गलत? हमने कुछ भी बोला नहीं है, हम आपको प्रमाण दिखाएंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले, आपके शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। आप हाँ आप देखिए आप प्रमाण। जो श्रीमद् भागवत गीता महापुराण है इसमें है। नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर इतनी बहस क्यों हो रही है। दोस्तों इन्होंने बताया कि कृष्ण जी रासलीला करते हैं, इसी बात पे यह भाई भड़क गया और हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगा कि जो भी कुछ कर रहे हो करो, लेकिन हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा मत बोलो। आपके पास क्या प्रमाण है हमें दिखाओ, तब हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे भगवान थे। ऐसे किसी के ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। तो देखिए इन्होंने क्या दिखाया, चलिए जानते हैं इस पूरी वीडियो में पूरी सच्चाई क्या है। गलत काम क्यों दिखा रहे हो? अरे भाई जो ये सुनो एक बात सुनो, आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? क्या बात? अरे भाई ये बात है, तो हमने ऐसे ये बताते हैं सोशल मीडिया पे कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे श्री कृष्ण जी हैं, बताते हैं गोपियों के साथ गलत गलत करते हैं। जैसे कि ये कहते हैं ठीक है रासलीला करते हैं, ऐसा लिखा कहाँ है? गलत अफवाह क्यों फैला रहे हैं? हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश आखिर वो भगवान है, हमारे देवता है, ऐसा गलत क्यों? तुम अपना जो भी कर रहे हो करो, लेकिन उनके बारे में गलत तो मत बोलो। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है। इन्होंने सही कहा कि भाई हम अपनी सुनो हमारी बात सुनो एक बात सुनो इन्होंने सुनो एक मिनट, ये इन्होंने सही कहा कि भाई बिल्कुल आप लोग अपना जो करना है वो करो, लेकिन क्यों गलत दिखा रहे हो, क्यों बता रहे हो? आज तक के बारे में क्यों बोल रहे हो तुम गलत? हमने कुछ भी बोला नहीं है, हम आपको प्रमाण दिखाएंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले, आपके शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। आप हाँ आप देखिए आप प्रमाण। जो श्रीमद् भागवत गीता महापुराण है इसमें है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये द्वितीय खंड है और गीता प्रेस गोरखपुर से यह सचित्र हिंदी व्याख्याता साहित्य सभी भाषाओं में है ये, और गीता प्रेस गोरखपुर से जी द्वितीय खंड। इसकी जो प्रकाशक है मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर से। अब आपको दिखाते हैं हम इसमें 10वां सकंद। अब इसमें दिखाएंगे हम आपको कृष्ण जी की रासलीलाओं के बारे में बताते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखी है। 10वां सकंद है रासलीला का आरंभ। 307। अरे भाई झूठ ना बोलो, जल्दी दिखाओ हमको। जी देखिए अभी देखिए आप देखिए भगवान ने नहीं देखिए आप बता रहे हैं आपको, भगवान ने चीर हरण के समय भी कई प्रकार की होती है। हाँ वो बता रहे हैं, अभी हम आपको प्रमाण दिखाएंगे। देखिए भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लासित हो रही थी। आगे देखिए इसमें लिख रहा है क्या कुछ किस में लिखा है? ये श्रीमद् भागवत गीता में 307 में लिखा रासलीला आरंभ। हम अपने घर पे मिलाएंगे इसका। ये गीता पर गोरखपुर से श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड है जी, सचित्र हिंदी लिखा है इसमें, और 307 पेज पे 10वां सकंद है। ये हमारी ओर से नहीं है, इसमें लिखा है, आप देख सकते हो बेशक, आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं इसको जी, जिसमें रासलीला का आरंभ लिखा है, कृष्ण जी की जो रासलीला उसका आरंभ लिखा है। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लासित हो रही थी। और देखो इसमें आगे देखना, इसमें लिख रहा है अपनी बांसुरी पर वज्र सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज कली की स्पष्ट एवं मधुर तान छोड़ी। भगवान वह तो पहले बांसुरी बजाते थे, वो तो गोपी जैसे बांसुरी बजाते थे तो वो सबको मोहित कर देते थे, वो एक वातावरण बदल दिया था, सब खुश हो जाते थे। ये थोड़ी है कि बांसुरी बजाने से वो गोपियों को रासलीला करने लगे और उन्हें बुलाने। ठीक है ऐसे थोड़ी होता, हम नहीं मानते। हाँ अभी आप देखो सच्चाई दिखाओ आखिर क्या है। आप जो आपको दिखाते हैं भगवान का वह वांसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाले बढ़ाने वाला था। यो तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था।
अब तो उनकी मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। मतलब जो सभी गोपियां हैं, आप अपने आप ना अपनी सहेली ने ना बताकर चुपचाप श्री कृष्ण के वहाँ चले जाते मिलने के लिए उनसे। आगे क्या होता है? वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहाना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वह उफनतक वह दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी, पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परोस रही थी, वह परसाना छोड़कर, वह छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी। वे दूध पिलाना छोड़कर जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपनी कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। देखो भैया, इसमें मतलब ये है कि अलग-अलग प्रतिक्रिया इतना प्यार था उनको कृष्ण के, भगवान के प्रति इतना प्यार था तब तो। भाई देखो जैसे ये सभी बता की- रहे हैं, ठीक है चलो अभी एक मिनट रुको। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगल में प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई कि उनके रुकने पर भी नहीं रुकी, न रुक सकी। मतलब उनके भाई बंधु सब रोक रहे तो रुकी नहीं। ये देखो श्री कृष्ण जी जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे ना, वो किसी कहने से नहीं रुकती थी। यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं इसमें। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौंदर्य का हो। ठीक है जी, अब आगे देखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियां, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। ठीक है, अब ये कृष्ण जी पूछ रहे हैं उनसे, गोपियों से, कि भाई अब क्या करूं जो तुम्हें। बांसुरी बजाने के लिए कह रहे थे, पर ये थोड़ी कह रहे थे। अब देखो, आपको दिखा दें, तुम लोग कुलीन स्त्री हो। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अब अपनी गोपियों से कि तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गऊओं को बछड़े रो रंबा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ और गऊएं दुहाओ। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता है, इस लोक में अपक्षय होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ श्रेणिक है, और इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट और मोक्ष आदि की बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। ठीक है, और देखना क्या कह रहे हैं। अब गोपियां कह रही, कृष्ण, प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो और हमारे हृदय की बात जानते हो, हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। ठीक है जी, वो जो कहेंगे वो तो भगवान। अब देखो श्री कृष्ण जी इनके बारे में क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं भाई इन गोपियों के बारे में, और ये कह रही है कि हमें तुम त्यागो मत, अपने पास रख लो। तो वो तो भगवान ठीक है जी, ना, इसलिए कह रही है ना, प्राण वल्लभ। अब देखो, प्राण वल्लभ भगवान से तो भाई, भगवान को तो यही बोला जाता है कि हमें त्यागो मत। भाई यहाँ पे वो वाली भक्ति भाग की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए रासलीला की बातें हो रही है। आप आगे प्रमाण देखेंगे इसका, आप देखिए इसमें आगे। प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीतन ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधक दी है। तुम अपने अंधेरों की रस धाराओं से बुझा दो। अब देखिए, आपने ये प्रमाण में यहाँ पे भक्ति का नहीं चल रही ना बातें, यहाँ पे ना रामलीला की जो रासलीला की बातें चल रही हैं। आगे और देखिए, आगे प्रमाण देखना। और यहाँ पर दिखाओ, पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन हमारे हृदय में प्रेमिका मिलन की आकांक्षा आग धधक दी। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। अब देखना है क्या चल रहा है इसमें। सेवा का तो भगवान की तो सेवा करी जाती है। नहीं, ये रासलीला की जो सेवा है उसकी बात चल रही है इसमें। भक्ति भाव की बात नहीं है इसमें। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वश स्थल जल रहा है।
तुम अपनी इन दासियों के वसतल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर उन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। अब ये श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन्हें हंसकर उनके साथ कीड़ा प्रारंभ की। सुखदेव जी बता रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में कि अपनी गोपियों ने हंसकर कीड़ा प्रारंभ की। तो कीड़ा प्रारंभ की, देखो वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हो। ठीक है जी। अब सुखदेव ये सारी बात सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में। उस आनंदप्रद पुलीन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। क्रीड़ा का मतलब रासलीला की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी और सतन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत्र करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्कान, इन प्रक्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामकर को प्रमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके क्रीड़ा द्वारा आनंद करने लगे। अब आप कह रहे थे ना भक्तियों के बारे में बात चल रही है। देखो यहाँ भक्ति बात नहीं है, रासलीला के बारे में बातें चल रही है। चलो बात ठीक है, तुम कह रहे हो, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम अपने क्या पता तुमने अपनी तरफ से ये छपा ली हो, तो अपने मंगाएंगे, अपने घर पे मिलान करेंगे। देखिए आप उसे खूब मंगा सकते हैं। हम अपनी नील छापी है, ये गीता प्रेस बिल्कुल आप खरीद के इसे मिला सकते हैं। आप पेज चल रही है, हम अपने बिल्कुल आप पेज नंबर नोट कर लीजिए, आप जाके वहाँ पे मिला सकते हैं और ऐसा की एज इट इज मिलेगी। सुनिए हमारी बात, यहाँ पर देखिए अपने घर से पुस्तक लाए नहीं है। यहाँ पर जो कि श्रीमद् भागवत है, ये द्वितीय खंड है और ये दसम स्कंद है, 10वां स्कंद है, आप देख सकते हैं। और ये अध्याय 30 है, यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट है, आप पढ़ सकते हैं। ये 317 पृष्ठ पे लिखा भी है और आप मंगा सकते हैं और उसको देख सकते हैं कृष्ण जी ने क्या क्या किया। अगर मान लीजिए भगवान थे, लेकिन भगवान और भगत के बीच में ये संबंध तो फिर भी गलत ही है। जहाँ आपने देखा, आपने सुना, जो कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, देखो सारे खुद अपना मिलान करेंगे तभी मानेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। आपने जो दर्शक देख रहे हैं, जो लोग, चलो ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन हम अपने आप से मिलान करके तब मानेंगे। ऐसे हम अपने भगवान का अपराध ऐसे ना दूसरे के मुंह से ऐसे नहीं सुनेंगे। हम खुद अपने मिलान करके तब पढ़ के जब हम मानेंगे। कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही द्वितीय खंड, ये हमने अपनी ओर से नहीं लिखा है। ये गीता पर करो, अगर कुछ कह रहे हैं तो गीता पर करो, कुछ बार से बोलो। चलो ठीक है, हम ठीक है ना। हमने इसीलिए आपको ये प्रमाण दिखाए हैं ताकि आप मार्केट से खरीद के ये पुस्तक आप मिला के आपको विश्वास कर सकें। चलो मिलान करेंगे आगे। जो कृष्ण जी को पूछते हैं उनके उसके बारे में उनकी पूरी जानकारी मिल जाए इस बारे में। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बात को। अगर कोई इंसान होता, कोई आदमी होता, तब मानते चलो उनके साथ ऐसा किया तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो तो अपनी गोपियों के साथ यानी लड़कियों के साथ ये सब किया है, एक प्रकार से गलत है। तो हम लोग जाके मिलान करेंगे, अपनी मिलान करेंगे हम। जी बिल्कुल, आप आराम से मिलान करिए, खरीदिएगा आराम से। ठीक है।